हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस बाय अनुज सर में। आपको लगातार मैं वीडियोस दे रहा हूं आयनिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। कंटिन्यूएशन में है क्लास 11th और मेरे चैनल पर आप 12th की भी तैयारी कर रहे हैं, 11th की भी तैयारी कर रहे हैं। केमिस्ट्री अपने घर पर बैठकर तैयार करिए, अपना समय वेस्ट बिल्कुल न करिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी कंटिन्यूएशन में हम आपके सामने एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू, ये पीएच वैल्यू है क्या? कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि पीएच को पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं। कुछ लोग, कुछ हमारे एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि इट इज द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, जो भी आप वैल्यू बोलते हैं, ये पीएच वैल्यू है क्या? क्या इंडिकेट करती है? 1909 में एक साइंटिस्ट, बहुत फेमस साइंटिस्ट हुए सोरेनसन ने 1909 में ये बताया था कि पीएच वैल्यू होती क्या है। पीएच वैल्यू के बारे में ये बताया कि ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को इंडिकेट करती है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को बताती है, समझाती है। क्योंकि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पावर्स में होती है, 10⁻⁻10 ले लिया, 10⁻⁻3 ले लिया, 10⁻⁻4 ले लिया, यानी ये वैल्यू इतनी छोटी है जिसको कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए सोरेनसन ने एक स्केल तैयार किया, एक मेजरमेंट तैयार किया, उसी को नाम दिया पीएच वैल्यू। तो पीएच वैल्यू को अगर हम लोग डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे? पहले हम जान लेते हैं कि पीएच वैल्यू कैसे इंडिकेट की जाती है। हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻ pH हमने ऊपर लिख दिया। अगर अब आप इसको इंडिकेट करें कि व्हाट इज पीएच वैल्यू, तो पीएच इज द नंबर, ध्यान से देखिए, पीएच इज द नंबर द नेगेटिव साइन ऑफ विच व्हेन रेज्ड टू द पावर 10 गिव्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। यानी कि पीएच 10 की वह नेगेटिव पावर है जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बारे में जानकारी देती है। अब अगर इसको हम लोग नेगेटिव लॉग दोनों तरफ ले लेते हैं तो ऑन टेकिंग नेगेटिव लॉग बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ नेगेटिव लॉग अगर हम ले लेते हैं तो बन जाता है माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस लॉग 10⁻⁻pH। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं तो बन जाता है माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू pH लॉग 10, और log 10 आप जानते हैं 1 होता है, तो फार्मूला बच गया pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि pH इज द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी pH नेगेटिव लॉग है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का, इसकी डेफिनेशन आ सकती है। तो दोनों डेफिनेशन करेक्ट है। एक तो आप यहां से डेफिनेशन देख सकते हैं कि pH इज द नेगेटिव, देखिए pH कैन बी डिफाइंड एज, ध्यान से देखिएगा, pH is the number the negative sign of which when raised to the power 10 gives hydrogen ion concentration। यानी pH वह नेगेटिव नंबर है जो 10 की पावर में है और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को इंडिकेट करता है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलना है तो pH इज द नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो ये हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप POH को डिफाइन करना चाहें तो POH इज द नेगेटिव लॉग ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन। ये हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन को बताता है और ये बताता है आपका किसको, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को बताता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अब ये इंडिकेट क्या करता है? सिंपल लैंग्वेज में हम आपसे बोलें, ये पीएच स्केल, यानी ये तो पीएच वैल्यू हो गई। पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल इज द मेजरमेंट ऑफ एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल करेक्टर ऑफ ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का एसिडिक करेक्टर है, वो बेसिक है, वो न्यूट्रल है, वो क्या है, इस बात का एक्सप्लेनेशन पीएच वैल्यू देती है। तो हम लोग अब एक छोटा सा टर्म भी डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ, पीएच स्केल जिसे बोलते हैं। पीएच स्केल एक मेजरमेंट है। हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। हमने इस तरीके से यहां पर ऐसा करते हैं, हम लोग यहां एक मेजरमेंट सेंटर पॉइंट मान लेते हैं। इस सेंटर पॉइंट के इधर और उधर दो वैल्यूज हम इंडिकेट, यहाँ 10⁻⁻7 लिख दिया, यानी कि यहाँ पर हम लोग पीएच वैल्यू इंडिकेट करेंगे 7, यहाँ पर पीएच वैल्यू इंडिकेट करेंगे 0, यहाँ पर पीएच वैल्यू इंडिकेट करेंगे 14 और यहाँ पर 10⁻⁻14 हो जाएगा। और यहाँ 10⁻, अगर हम किसी की भी पावर वैल्यू 0 रखते हैं तो वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं हम लोग।
अब क्या होगा कि हम लोग नेगेटिव की तरफ जब ऐसे आएंगे तो यहां हम लोग लिखते हैं ACIDIC। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने एसिडिक ऐसा लिखा है, लिखने के तरीके को समझिएगा। मैं यहां पर बेसिक कैसे लिख रहा हूं, BASIC, यानी मैंने बेसिक ऐसे लिखा हुआ है। तो यानी कहने का मीनिंग क्या है कि यहाँ पर pH वैल्यू मैंने 1 ले ली, यहाँ 2 ले ली, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 एंड सो ऑन 7 तक चला। यानी कि जैसे जैसे pH वैल्यू बढ़ेगी एसिडिक करैक्टर घटता हुआ दिख रहा है, एसिडिक करैक्टर डाउन होता हुआ दिख रहा है। pH वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, यहाँ पर मैंने 8 ले लिया, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ 13 और 14, बेसिक करैक्टर pH वैल्यू बढ़ने के साथ बढ़ रहा है। तो सिंपल सी बात ये कह सकते हैं कि अगर pH वैल्यू जो है वो 10, अगर pH वैल्यू यहाँ पर 7 आती है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल कहलाता है। यानी pH वैल्यू कभी भी जब भी 7 आएगी सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये न्यूट्रल कंडीशन आपको मिडिल में दिखाई दे रही है। अगर pH वैल्यू जो है वो pH वैल्यू मोर देन 7 आती है तो सॉल्यूशन बेसिक हो जाता है, और अगर pH वैल्यू लेस देन 7 आती है तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है। तो आपको pH वैल्यू किसी भी सॉल्यूशन का एसिडिक करैक्टर क्या है, किसी भी सॉल्यूशन का बेसिक करैक्टर क्या है, कोई सॉल्यूशन न्यूट्रल है या नहीं है, ये सब बातें pH स्केल आपको समझाएगा। यानी कि एसिडिक करैक्टर अगर देखें आप, अगर हमने लिखा एसिडिक, अगर pH वैल्यू 5 है और किसी की pH वैल्यू 3 है तो दोनों में डिफरेंस है। जिसकी pH वैल्यू 5 है वो कम एसिडिक है, जिसकी pH वैल्यू 3 है वो ज़्यादा एसिडिक है, जो 1 है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है। यानी कहने का मतलब है कि pH वैल्यू बढ़ने के साथ एसिडिक करैक्टर बढ़ेगा जबकि बेसिक करैक्टर घटेगा। और ये मैंने इंडिकेटर्स बता दिए हैं कि कब इंडिकेट करेगा। 7 के हिसाब से, 7 से कम है तो एसिडिक, 7 से कम है तो एसिडिक, 7 से ज़्यादा है तो बेसिक, और 7 पे है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाता है। प्योर वाटर को न्यूट्रल में कंसीडर करते हैं। ये एक pH स्केल मेजरमेंट कहलाता है। अब pH स्केल का एक फार्मूला भी है, वो भी आप ध्यान रखिएगा कि pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 आ जाता है। ये pH प्लस POH 14 कैसे आता है ये भी हम आपको समझा देते हैं, बहुत इजीली आप समझ जाएंगे। आप देखें कि अगर हम लोग जानते हैं कि वाटर जब टूटता है यानी कि H2O जब ब्रेक होता है तो H पॉजिटिव आयन में ब्रेक होता है और OH नेगेटिव आयन में ब्रेक होता है। अब आप क्या करते हैं कि इन दोनों का अगर हम लोग K निकालते हैं, यानी K निकालते हैं, वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी H पॉजिटिव आयन कहलाएगा और यहाँ पर OH नेगेटिव आयन कहलाएगा, नीचे H2O आ जाएगा। H2O की कंसंट्रेशन 1 मान लेते हैं बिकॉज वाटर इज कंसीडर्ड एज कि पार्शियली आयनाइज, बहुत कम आयनाइज होता होगा, तो हम लिख सकते हैं KW इज इक्वल टू H पॉजिटिव आयन और यहाँ पर लिख सकते हैं OH नेगेटिव आयन। अब आप जान लीजिए कि अगर हम इसको नेगेटिव लॉग लेते हैं तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो देखिएगा यहाँ हमने लिखा नेगेटिव लॉग KW इज इक्वल टू H पॉजिटिव आयन या H यानी कि सिंपल हम ऐसे बोल सकते हैं H माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन बोल सकते हैं। अब इनटू में है तो यहाँ पर प्लस यानी माइनस, यानी यहाँ प्लस लिख देते हैं, यहाँ माइनस लॉग OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ऐसे लिख दीजिए। आप इसको ऐसी वाली ब्रैकेट में डाल दीजिए जिससे कि कंफ्यूजन क्रिएट ना होने पाए। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसे मिटा देते हैं यहाँ पर। अब डेरिवेशन की तरफ चल रहे हैं, क्या बन जाएगी वैल्यू, इसको हम लोग P यानी इसे लिख सकते हैं PKW लिख सकते हैं, इसे PH लिख सकते हैं, इसे POH लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं कि वाटर कैसा होता है, वाटर न्यूट्रल होता है और वाटर जब न्यूट्रल होगा तो pH वैल्यू POH की वैल्यू के बराबर हो जाती है, यानी कि 10⁻⁴, यानी कि ये वैल्यू pH कितनी होगी 7 और POH भी कितनी होगी 7, यानी कि ये वैल्यू अब आपकी कितनी होगी 14 के बराबर हो गई। तो हम लिख सकते हैं इस यानी PKW की वैल्यू 14 हुई तो PH प्लस POH इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। ये फार्मूला यहाँ से डिराइव हो जाता है। यानी कि न्यूट्रल वाटर है तो न्यूट्रल वाटर में H पॉजिटिव आयन और इस दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल टू, यानी कि अगर ऐसे करना चाहें तो 10⁻⁷ मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁷, मल्टीप्लाइड में हमेशा पावर्स ऐड हो जाती हैं, यानी 10⁻⁴ लिखा जा सकता है। तो KW की वैल्यू 10⁻⁴ हो जाती है और KW इक्वल टू हो जाता है आपका इस वैल्यू के बराबर। फिर आप दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं, सिंपल आप निकाल सकते हैं pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। अब अगर आपको pH पता है, POH निकालना है तो 14 माइनस PH कर दीजिए, आसानी से आंसर निकल के आ जाएगा। तो मैंने आपको समझा दिया कि किसी भी सॉल्यूशन की pH वैल्यू क्या बताती है, किसी भी सॉल्यूशन का pH क्या एक्सप्लेन करता है, pH से क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, कौन सी वैल्यू
हमें इंडिकेट करेगी कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है, सॉल्यूशन बेसिक है, तो आप पीएच वैल्यू से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। पीएच वैल्यू क्या होती है ये आपने पूरी वीडियो में आज जान लिया, अच्छे से समझ लिया। इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा, लिख करके प्रैक्टिस करिएगा, पूरे डेरिवेशन को समझिएगा। पीएच वैल्यू क्या इंडिकेट करती है ये अपने दोस्तों को भी आप समझाइएगा इस वीडियो को शेयर करके। तो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िए। कैसा लगा मेरा वीडियो, कैसा लगा मेरा लेक्चर, इसको इनबॉक्स में जाकर के बिल्कुल बेझिझक कमेंट डालिएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या होगी उसका समाधान किया जाएगा, कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी वो भी आपको समझाई जाएगी, लेकिन आप पढ़ते रहिए, यही मेरा उद्देश्य है। थैंक यू।